बिहार के प्रशासनिक महकमे में एक बार फिर से बड़ा फेरबदल किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। बिहार में एक बार फिर सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के कई अधिकारियों का विभाग बदल दिया है और उनके नए विभागों में पोस्टिंग कर दी है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। कई अधिकारियों को विभागों का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने 1993 बैच के आईएएस अधिकारी और पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह को सामान्य प्रशासन विभाग मुख्य जांच आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। वहीं भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2002 बैच के आईएएस अधिकारी और कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल परिवहन विभाग के सचिव के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे। 2007 बैच के आईएएस अधिकारी वित्त विभाग के सचिव दीपक आनंद का ट्रांसफर कर दिया गया है। दीपक आनंद को श्रम संसाधन विभाग का सचिव बनाया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा की 2008 बैच की आईएएस अधिकारी और नगर विभाग एवं आवास विभाग की सचिव डॉक्टर आसिमा जैन का तबादला कर दिया गया है। उन्हें वित्त विभाग का सचिव बनाया गया है। इसके साथ ही आसिमा जैन को सामान्य प्रशासन विभाग के जांच आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं 2008 बैच के आईएएस अधिकारी और राज्य परियोजना निदेशक बी कार्तिकेय धनजी को सामान्य प्रशासन विभाग के जांच आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। इसके अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2008 बैच के आईएएस और गृह विभाग के सचिव प्रणव कुमार को अगले आदेश तक जांच आयुक्त सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं 2021 बैच के आईएएस अधिकारी और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी लक्ष्मण तिवारी का तबादला कर दिया गया है। उन्हें छपरा सदर का अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया है। इसके साथ लक्ष्मण तिवारी को कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्ति एवं धारा 163 में निहित शक्तियां प्रदान की गई है। तो बड़ा फेरबदल हुआ है। कई विभाग बदले गए हैं आईएएस अधिकारियों के, और आप इससे चौंकिए मत, क्योंकि बीते दिनों से कई सारे सामान्य प्रशासन विभाग के चिट्ठी जारी हुए हैं जिसमें कई सारे आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। इसके अलावा गृह विभाग की भी कुछ चिट्ठियां जारी हुई थी जिसमें कई सारे आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। अभी हाल ही में 14 आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। पूर्णिया में नए एसपी बने हैं कार्तिकेय, पहले उपेंद्र नाथ तिवारी थे, और अभी कुछ ही देर पहले शिवदीप लांडे जो पूर्णिया आईजी के पद पर थे उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। जी हाँ, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने अपना इस्तीफे की घोषणा की, सार्वजनिक की है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी क्यों इस्तीफा दे रहे हैं। इससे पहले आईपीएस काम्या मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया था, और अब शिवदीप लांडे, और जो बिहार के डीजीपी थे आरएस भट्टी, उन्होंने भी अपना इस्तीफा तो नहीं दिया था, मगर वो दिल्ली जाना चाहते थे, बिहार में नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने तबादले के लिए चिट्ठी भेजी थी जिसे स्वीकार कर लिया गया, और अभी आलोक राज नए डीजीपी हैं बिहार के। उसके बाद से कई सारे आईपीएस अधिकारियों का भी तबादला हुआ है, लेकिन शिवदीप लांडे ने अचानक इस्तीफा देकर हड़कंप मचा दिया। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतने सारे आईपीएस अधिकारी क्यों इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि शिवदीप लांडे ने अपने इस्तीफे में ये कहा है कि वो बिहार में ही रहना चाहते हैं। तो क्या वो जनसुराज, पीके की जनसुराज में जुड़ना चाहते हैं या कोई और बात है? तो तमाम चीजें हैं। और अभी कई सामान्य प्रशासन विभाग की एक चिट्ठी जारी हुई है जिसमें कई सारे आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। कई विभाग बदले गए हैं आईएएस अधिकारियों के, और ये कहा जा रहा है कि बिहार में बड़े खेल की तैयारी हो रही है। नीतीश कुमार का जो है फिर से महागठबंधन की तरफ जा सकते हैं, और इसी आलोक में कई सारे आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है। अगर ये बात सच है तो फिर बड़ा ही खेल होगा बिहार में। जिस तरीके से आईपीएस अधिकारी और आईएएस अधिकारियों का तबादला हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने वाले हैं। लेकिन यह भी बात है कि अभी महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, उसको लेकर भी नीतीश कुमार इंतजार कर सकते हैं। अगर वहां पर बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं रहती तो फिर नीतीश कुमार कोई भी फैसला ले सकते हैं। नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ जा सकते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा जब तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी, तब दिल्ली से लेकर पटना तक चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या नीतीश कुमार का मोह भंग हो रहा है पीएम मोदी से। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं, क्योंकि नीतीश कुमार 2 बार पलटी मार चुके हैं और उनकी जो एक छवि है वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है कि कभी भी वो कुछ भी कर सकते हैं। और नीतीश कुमार मीडिया में भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। हालांकि जब नड्डा आए थे तो उन्होंने मंच से कहा था
कि वो अब कहीं नहीं जाएंगे। 2 बार उन्होंने गलती कर दी है, लेकिन नीतीश कुमार जब भी कुछ ऐसा करते हैं तो वो ऐसा ही बोलते हैं। तो नीतीश कुमार को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है। और जिस तरीके से आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला हो रहा है, विभाग बदले जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे हैं कि कुछ बड़ा हो सकता है बिहार में आने वाले दिनों में। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।